ज़ेलेंस्की ने खेरसॉ को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि हमारी सेना ने खेरसॉ को कंट्रोल में लिया है। पहली बार खेरसॉ में यूक्रेन की वापसी का ऐलान किया गया। हालात सामान्य होने में लगेगा कुछ दिन, ज़ेलेंस्की ने यह बोला है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को सामने रखा गया यूक्रेन की तरफ से और ये देखिए यूक्रेनी झंडा अब आपको खेरसॉ में नजर आ रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ खेरसॉन को लेकर कहा है, जो कि इस वक्त हालात हैं। फिर से यूक्रेन का खेरसॉन, ये कहा ज़ेलेंस्की ने, ये पहला ऐलान। यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट खेरसॉन पहुंच चुकी है। शहर में फिलहाल सर्च का काम जारी है कि ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया, औपचारिक बयान। रूसी सैनिक कई माइंस और विस्फोटक छोड़ गए हैं। बुनियादी चीज़ों को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया, युद्ध की वजह से यूक्रेनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक गया है। हम यूरोपीय यूनियन के रास्ते नए विकल्प पर काम कर रहे हैं। खेरसॉ के लोगों ने दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और फिर वहां पे जश्न का माहौल, जो कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अंशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीर इस वक्त बयां कर रही है खेरसॉन की, आप क्या देखते हैं, युद्ध इस वक्त किस मोड़ पर आ चुका है? देखिए, हम इस युद्ध में अलग अलग अध्याय खुलते और बंद होते हुए देख रहे थी। हम जब इस खेरसॉन के एपिसोड को देखते हैं तो हम जो यूक्रेन को जश्न मनाते हुए देख रहे हैं, एक बिंदु यूक्रेन की जनता और ज़ेलेंस्की को समझने की ज़रूरत है कि अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करके उस पर खड़े होकर वो जश्न मना रहे हैं। दूसरा बिंदु ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने रशिया की सेना को खदेड़ के खेरसॉन क्या करेंगे? हौसला नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? हार जाएंगे। हौसला, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए जनता भी ज़ेलेंस्की का साथ दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे जैसे जैसे मौसम खराब होता जाएगा, इसीलिए खेरसॉन से पुतिन ने अपनी सेना को वापस बुलाया है, क्योंकि बड़ा नुकसान तो पुतिन को भी हुआ है। अब नाइपर रिवर के पार जो यूक्रेनी सेना है वो अब रशिया को जाने नहीं देगी और एक लॉजिस्टिक्स या रसद सप्लाई की दृष्टि से रशिया को बड़ा नुकसान होगा। तो ये अब एक अलग नया अध्याय हम खुलते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो ऊर्जा, बिल्कुल साइकोलॉजिकली भी क्या ये एक बहुत बड़ी डिफीट है रशिया के लिए? और अगर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी डिफीट है तो फिर जाहिर सी बात है कि मोराल किस तरह से बूस्टअप है यूक्रेन का और मोराल किस तरह से डाउन है रशिया का। और वॉर जोन में अगर ऐसा होता है तो फिर आगे भविष्य आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।